I am Ravinder Singh Sahi and I welcome you to my channel My Guruji Classes. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये हमारी क्लास 9 हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सोशलिज्म। पहले हम ये पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सोशलिज्म जो यूरोप में आया, व्हाई इट केम इन यूरोप इटसेल्फ, ये यूरोप में क्यों आया और यूरोप के अलावा किसी और कंट्री में क्यों नहीं आया सबसे पहले, एंड इसका रिलेशन रशियन रेवोल्यूशन से क्या है, कि हम इसको इसके साथ क्यों पढ़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन के साथ इसका रिलेशन ये पढ़ेंगे। और हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन को, जो कि आज तक जितने भी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं उन्होंने यही कहा है कि सर ये इस लेसन का वीडियो जरूर बनाएं, क्योंकि ये लेसन क्या है, वन ऑफ द टफेस्ट लेसन है। ऐसा कुछ नहीं है। इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें इसकी बैकग्राउंड पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी, और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लेसन बहुत आसान हो जाता है। और हम यही करेंगे, इस लेसन को शुरू तो करेंगे मगर इसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के साथ साथ। तो चलो हम शुरू करते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट इज सोशलिज्म। जब भी हम किसी भी वर्ड को देखें उसके पीछे ये वर्ड लग जाए आईइज्म, याद रखना, जब भी आईइज्म लग जाए, आईइज्म जैसे हिंदुइज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिज्म, जैनिज्म, अगर जब जैसे किसी भी चीज से आईइज्म लग जाए तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि ये क्या, किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज स्पीकिंग अबाउट एन आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी होती है विचारधारा। लिख लो, विचार। अब हिंदी मेरे को उतनी ही आती है जितनी आपको आती है, मतलब आपसे कम आती है ना। विचारधारा, अब विचारधारा क्या होता है? सोच। क्या होती है? सोच। यानी कि हमारी विचारधारा ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है, आइडियोलॉजी। अब सोशलिज्म सामाजिक विचारधारा, समाज में जो विचारधारा फैली है और जो समाज चाहता है। सोशल वैसे होता है कोऑपरेटिव, सोशल क्या होता है? कोऑपरेटिव। मगर अभी कहता है सोशलिज्म के बारे में ये विचारधारा कुछ ऐसी है। एंड वर्ड सोशलिज्म की जो मीनिंग आता है दैट, ये क्या बोलता है? सोशलिज्म की जो मीनिंग आता है क्या आता है? इट सेज दैट एवरीथिंग, क्या चीज? एवरीथिंग should be divided equally among all in society। समाज में हर चीज को बराबरी से बांट देना चाहिए। कौन बोलता है? सोशलिज्म का जो मीनिंग है, यानी कि ये वो लोग जो कि ये विचारधारा रखते हैं, सोशलिज्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं समाज में हर चीज को बराबर में सबके साथ बांट देना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ इक्वली बांट देना चाहिए। इक्वली वर्ड यूज किया। फॉर एग्जांपल देखो, फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मनी है, ठीक है, फॉरेस्ट है, लैंड है, एक्सेट्रा। कोई भी चीज, जितनी भी चीज इस संसार में है, चाहे वो फैक्ट्री में जितना भी पैसा आ रहा है, पूरे समाज में बराबरी से बांटना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। किसी के साथ, किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, किसी के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस चीज को क्या बोला जाता है? सोशलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोशलिज्म बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस एवरीथिंग, हम लोग ये पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, कहते हैं पता चले सोशलिज्म है क्या। ये एवरीथिंग के बारे में जो मैंने लिखा है, ये एवरीथिंग क्या था? एवरीथिंग का रिसोर्सेज, दैट रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इक्वली। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? दैट वी यूज फॉर आवर बेनिफिट, एनीथिंग दैट वी यूज फॉर आवर बेनिफिट। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, दिस इज अ रिसोर्स टू मी, क्योंकि मेरे को इसे लिखना होता है, मेरे लिए यूजफुल है, डस्टर मेरे लिए यूजफुल है, ये मेरे लिए यूजफुल है। अब उसी तरह से इसको समझने के लिए हमको एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी, एक वर्ड और पढ़ना पड़ेगा, ताकि सोशलिज्म और अच्छी तरह से हो जाए और हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अब आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, इज्म तो मैंने कहा था आइडियोलॉजी है। कैपिटल वर्ड को देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा। अब ये जो लोग हैं, जो लोग कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट जितना भी कैपिटल है वो एक ही हाथों में रहे,
कुछ लोगों के हाथों में रहे। यानी कि अगर मैंने फैक्ट्री लगाई है तो पूरा पैसा मेरे पास ही रहेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं और फैक्ट्री लगाऊंगा सारा पैसा। जैसे कि हमारे देश के अंदर धीरू भाई अंबानी, वो कैपिटलिस्ट वैसे नहीं है, मैंने एग्जांपल दिए, ही इज नॉट ए कैपिटलिस्ट। वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों की सेवा भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे जो कि हमको अब पता नहीं है, मगर वाकई में उन्होंने बहुत कई कई स्कूल खोल के रखे हैं, कहीं पे उन्होंने लोगों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए उन्होंने पैसा देते हैं, समाज को डेवलप करने के लिए बहुत काम करते हैं। मगर कहने के लिए अगर मैं कहूँ तो कैपिटलिज्म क्या है कि पैसा कुछ हाथों में रहे, पैसे की ताकत को वो खुद यूटिलाइज करते हैं कुछ लोग। मगर अंबानी फैमिली की तरफ एग्जांपल दी, ठीक है, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, सिर्फ पैसा पैसा, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, तो वैसे लोग, परिवार तो बड़े कम होंगे, वैसे लोग बड़े कम होंगे। तो कैपिटलिज्म वाले लोग जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इनकी सिर्फ एक ही विचारधारा होती है। क्या विचारधारा होती है? कि समाज के अंदर पैसा भट्टा ना जाए, पैसे को खींच के अपने पास रखें। तो रिसोर्सेज को ये अपने लिए यूज करते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर सोशलिस्ट लोग कौन होते हैं? जो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, ये कहते हैं रिसोर्सेज को समाज में बराबरी से बांटा जाए। ये बात समझ में आ गई। अब आती है बात कि वाई सोशलिज्म इन यूरोप, कि ये यूरोप में ही क्यों आया, ये यूरोप में क्यों आया, ये बाकी किसी और कंट्री में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ सबसे पहले यहां पर क्यों आया? इसका भी कोई कारण होगा। इसका कारण था कि जब ये रशियन रेवोल्यूशन जो आया, रशियन रेवोल्यूशन जब आता है, तो रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इसने लोगों के अंदर तीन चीजों के बारे में जानकारी यानी जागरूकता दे दी। वन वॉज इक्वालिटी, लिबर्टी, नोट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। रशियन रेवोल्यूशन ने जानकारी किसके दी कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी भी होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि वोट देने का हक, ये सब चीजें होनी चाहिए। जब रशियन रेवोल्यूशन ने ये चीज रशिया में ला दी, तो यूरोप के लोगों को लगा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, हमारे यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें होनी चाहिए। क्या हो कि हमें भी बराबरी का दर्जा मिले, हमें भी हर चीज बोलने की और सुनने की आजादी हो, हम भी हर जगह पर कुछ बोल सकें, और हमारे पास भी ऐसा हक हो कि हम भी राजे महाराजाओं के रूल से आजाद हो जाएं। जो वहाँ पे लॉर्ड्स वगैरह थे उनको हम बाहर निकाल दें, किंग्स क्वींस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रशिया में मारा गया वैसे हम भी यहाँ पे इनको खत्म कर दें, और यहाँ पर क्या करें, वो सरकार बनाएं जो कि लोगों द्वारा चुनी गई हो। अब इनको ये रखना शुरू हो गया। अब जब इन लोगों को ये चीज लगी, तो इन लोगों के यहाँ पर यूरोप के अंदर एक बात समाज में फैल गई, और समाज के अंदर इन लोगों को लगा कि क्यों ना हम सबके पास भी ऐसा हो। जब हम सब आते हैं, सबके पास बराबरी का दर्जा हो, सबको बोलने की आजादी हो, सबके पास वोट देने का हो, तो कौन किसने क्या चीज पनप के सामने, सोशलिज्म। क्या सामने आया? क्योंकि सोशलिज्म क्या बोलता है, सबके पास समान चीजें होनी चाहिए, सबके पास हर चीज बराबर बराबर होनी चाहिए, तो सोशलिज्म पनपा। जैसे ही सोशलिज्म वहां पर फैलना शुरू हुआ, तो इनके अंदर से एक चीज और आई, इसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि चेंजेस हो, क्योंकि जितने भी वहां पर लोग थे, किधर, यूरोप के पीपल, कौन, पीपल ऑफ यूरोप, कौन, पीपल ऑफ यूरोप वांट, सिर्फ तीन चीजों में इनको सबसे पहली चीज क्या थी, दे वांटेड चेंज, क्या चाहते थे कि इसके लिए चेंज आनी चाहिए। चेंज किसमें आना चाहिए, राज्य महाराजा का रूल खत्म होना चाहिए। मगर इन लोगों के अंदर तीन ग्रुप्स बन गए। क्या बन गए? तीन ग्रुप्स बन गए। पहला ग्रुप था लिबरल, दूसरा ग्रुप था रैडिकल, और उसके बाद एक ग्रुप और आया जिसको बोला कंजर्वेटिव। कौन से ग्रुप आ गए? लिबरल, रैडिकल और कंजर्वेटिव। ये आपके लेसन में बहुत बार आता है, और आगे जाके ना ये बड़ा काम करता है। कंजर्वेटिव है, रैडिकल है, लिबरल है, ऐसी विचारधारा के लोगों के बारे में।
लिबरलिज्म क्या बोलता है, रेडिकलिज्म क्या बोलता है, कंजर्वेटिविज्म क्या बोलता है। तो जब बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो वो समझना इसको, उनको क्वेश्चंस के अंदर जब ये वर्ड भी आते हैं तभी उनको समझ में नहीं आता और वो आगे नहीं चलते। अब इस चीजों को हम इन तीनों को पढ़ेंगे, इन तीनों को समझेंगे, मगर अपने वीडियो नंबर 2 में। मगर आपको पहले बता दूं कि कुछ चीजों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ और चीजों को भी समझना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? कुछ और चीजों को पढ़ना पड़ता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, सोशलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ना हुआ है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ रेवोल्यूशंस को पढ़ना पड़ेगा। एंड दीस रेवोल्यूशंस आर रेवोल्यूशन ऑफ 1905, 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें रशिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रशिया किस तरह से बन के सामने आया, जो यूएसएसआर था वो कैसे बना, जो अभी खत्म हो चुका हुआ है, डिसइंटीग्रेट हो चुका हुआ है, वो कैसे बना, हमें इसको देखना है। और अगर हम ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें ये लेसन समझ में आना शुरू हो जाएगा और बड़ा क्लियरली समझ में आएगा और हम इसके क्वेश्चंस को कर सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड लिबरलिज्म या लिबरल विचारधारा, रेडिकलिज्म एंड कंजर्वेटिविज्म, इन तीनों किस्म के लोगों की विचारधारा को समझने के लिए, यानी आइडियोलॉजी को समझने के लिए, या इनके जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको, सिद्धांतों को समझने के लिए हमको ना एक चीज और समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो आए थे, इसका लेना देना फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ भी था, जहां से द एज ऑफ चेंज, यानी कि जो आइडिया ऑफ चेंज लोगों के दिमागों में आया। अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी कि ये जो रेडिकल्स, लिबरल्स या कंजर्वेटिव्स जो आए, ये किस तरह से आए, ये किस तरह से ये ग्रुप बने। सोशल समाज के अंदर जो हमारा समाज है, समाज के अंदर 3 ग्रुप बने। कहां पर? यूरोप के अंदर। अगर ये समाज बने तो कैसे बने, इन लोगों की विचारधारा ऐसे कैसे बन गई, और ये विचारधारा क्या थी, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, द एज ऑफ सोशल चेंज। अब हम ये पढ़ेंगे। अब एज ऑफ सोशल चेंज का लेना देना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया फ्रांस के अंदर, तो उसने क्या किया, फ्रांस के लोगों के अंदर कुछ बातों को उसने भर दिया दिमाग में। क्या था? एक था लिबर्टी, की लिबर्टी होनी चाहिए, दूसरा क्या था, इक्वालिटी, और एक था डेमोक्रेटिक राइट्स। अब ये चीज उसने उनके दिमाग में डाली कि सब लोगों के पास आजादी होनी चाहिए, वो कोई भी चीज बोल सके, किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सके लिख के, इन सब चीजों के वहां पे है। दूसरा है इक्वालिटी, सबको समान समझा जाए, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, कोई राजा है तो भी वो यानी कि एक किसान की तरह बराबर का ही दर्जा उसको मिलेगा, ये चीज। और इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, राजा को राजा की गद्दी से हटा दिया, या बहुत सारे राजाओं को मार दिया गया वहां पर। और डेमोक्रेटिक राइट्स, और वहां पर जो गद्दी में बैठेगा, यानी कि जो भी व्यक्ति वहां पर चुन के आएगा वो लोगों का प्रतिनिधि होगा, ही विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और उसके लिए वहां पर लोगों को क्या दिया गया, राइट्स दिए गए वोटिंग के। जब ये चीज फ्रांस में आई तो फ्रांस से जुड़ते हुए इलाके, जो कंट्रीज फ्रांस के साथ जुड़े हुए थे वो थे यूरोपियन कंट्रीज, उनके अंदर भी ये, वहां के लोगों को भी ये पता लगा कि फ्रांस के अंदर ऐसा हुआ है, तो उन लोगों ने सोचा तो क्यों ना हमारे पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए। तो उन लोगों के अंदर भी, जो साथ के कंट्रीज थे यूरोप के, जो फ्रांस से लगते थे, उन लोगों के अंदर भी ये खुसर फुसर यानी कि बातचीत आपस में चलनी शुरू हुई कि अगर फ्रांस के अंदर ऐसा हो सकता है तो हमारे समाज के अंदर भी चेंज आ सकता है, हमको भी राजा को हटाकर अपना ही एक आदमी चुना हुआ रखना चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, यानी गरीब लोगों के बारे में सोचे। तो राजा क्या करता है, अपने ही ऐशो आराम में रहता है, अमीरों के बारे में सोचता है। ये चीज हुई, तब उन लोगों ने क्या किया, इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया कि अगर फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया तो वहां पर चेंज हुई, वहां पर तब्दीली आई, राजा खत्म हो गया और बहुत सारे राजाओं को मार दिया गया और लोगों की सरकार बन के आई। तब वहां के जो यूरोप के लोग थे उन्होंने भी ऐसी चीज सोचनी शुरू की और उन्होंने कहा कि हमारे पास भी ऐसी चेंज आ सकती है, हमारे पास भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम कोई रेवोल्यूशन लेके आए तो हम भी यानी कि इनको हटाएं। तो जब ऐसी हुई तब क्या हुआ, तब एक चीज सामने आई कि ये जो आइडिया ऑफ चेंज जो था, विचारधारा जो थी कि हम भी लॉर्ड्स को, सर्व्स को, इनको हटा सकते हैं और पीजेंट्स की सरकार बना सकते हैं, यानी कि आम लोगों की सरकार बन सकती है। यूरोप के अंदर ये बात शुरू हो गई, मगर इसके लिए एक बात हुई, जितने भी लोग थे वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जो लीडर बन के आते हैं, हर लीडर जो है अपने अपने लोगों की बातें कहता है, तो उसके अंदर वहां पे ग्रुप्स बन गए। क्या बन गए? ग्रुप्स। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है बट द आइडिया ऑफ चेंज वेरिड, वेरिड मतलब डिफरेंट हो गए, सबके
विचार अलग अलग होते चले गए कि नहीं चेंज ऐसे आनी चाहिए, नहीं चेंज ऐसे आनी चाहिए, नहीं चेंज ऐसे आनी चाहिए। कुछ बोलते थे चेंज होनी चाहिए, कुछ बोलते थे चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई कहते हाँ होनी चाहिए, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, अब ये जब चेंज हुई तब उन लोगों ने क्या किया, तब वो एक और चीज लेके आए जो ये चेंज लेके आनी थी। कुछ चाहते थे चेंज हो मगर क्या हो, ग्रेजुअल हो। क्या हो, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो, आहिस्ता आहिस्ता चेंज। चेंज चाहिए, राजा अपनी गद्दी से हट जाए, लॉर्ड्स वगैरह खत्म हो जाए, लोगों की सरकार आ जाए, मगर आहिस्ते आहिस्ते आए। मगर उस तरफ दूसरे लोग भी थे जो चाहते थे रेडिकल हो जाए, एकदम चेंज हो जाए। क्या हो जाए, एकदम चेंज हो जाए। और एकदम चेंज का मतलब रातों रात सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। आज राजा है, राजा को मार दो, राजा को गद्दी से उतार दो और हमारी सरकार चुन के लगा दो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो चाह रहे थे, यानी ग्रुप्स ऐसे ऐसे बने हुए थे। आप सब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं कैमरा इधर लेके आऊंगा करके कि आप लोगों को ये चीज नजर आ जाए। और एक रिक्वेस्ट आपकी रहती है कि मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊं करके कि आप लोग इसको नोट कर लें। सो मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन गो डायरेक्ट हियर। Now students, hope you have taken the screenshot। अब हम ये पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने ये कहा, ये यूरोप के लोग थे, कह रहे थे कि भाई चेंज आस्ते आस्ते आए या फिर चेंज जल्दी जल्दी आए। इससे क्या हुआ कि जितना भी यूरोपियन सोसाइटी थी, यूरोप का पूरा समाज था, ये 3 ग्रुप्स में बट गया। किसमें बट गया? 3 ग्रुप में। वो कौन से ग्रुप थे? एक था लिबरल, एक था रेडिकल और एक था कंजर्वेटिव। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में हम पूरा का पूरा समझेंगे और डिटेल में समझेंगे मगर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। मगर लिबरल कौन थे इसके बारे में थोड़ा। लिबरल वो थे जो बोलते थे चेंज आए मगर ग्रेजुअल चेंज आए, आहिस्ते आहिस्ते चेंज आए। रेडिकल वो थे जो कहते थे चेंज आए, जल्दी जल्दी चेंज आए, मतलब रातों रात कुछ चेंज हो जाना चाहिए। कंजर्वेटिव्स वो थे जो बोलते थे हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें चेंज, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। अब ये 3 कौन से ग्रुप थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, अब वहां पे राजनीतिक हालात तब्दील होने शुरू हो गए, क्योंकि उनके ऊपर किसका असर हो रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हो रहा है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के असर के कारण क्या हुआ, वहां पर अलग अलग यूरोप के अंदर राजनीतिक दल बनने शुरू हुए, पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हुई और उन्होंने क्या किया, लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कि हमको ऐसा करना चाहिए, चेंज लेके आने के लिए हमें ये चीज लेके कदम उठाने चाहिए। इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा यूरोप की हिस्ट्री ही चेंज होती चली गई। और अब हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टडी रेडिकल, लिबरल एंड कंजर्वेटिव्स करके हमें और अच्छा नजर आए। टिल देन बेटा, आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन अवर माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ द